हरे कृष्णा। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं गुरु महाराज से मतलब मिलने लगी। जब जी के टेम्पल आने लगी मैं 1990 में। और अभी हम लोग आते थे, मेरी धीरे धीरे श्रद्धा गुरु महाराज से बढ़ रही थी। और मैं देखती थी दो लड़कियां स्पेशली जो है, एक थी जय राधे और एक सुदेवी, दो लड़कियां थी जो महाराज के लिए हर बार जब संडे को आती थे मिलने के लिए, महाराज के रूम में हम जाते थे सब लोग संडे को। तो मैं भी ऐसे बैठ के देखा करती थी कि लोग आ रहे हैं महाराज से मिल रहे हैं, क्या करते हैं महाराज, कैसे बात करते हैं। तो वो दो लड़कियां जो थी वो फ्रूट्स देकर महाराज के पास आती थी, हमेशा रखती थी, वहाँ पर बैठ जाती थी और महाराज बीच बीच में सबसे बात करते थे। महाराज मुझसे कभी बात नहीं किया महाराज ने, बस मैं देखा करती थी महाराज को ऐसे। तो मैं देखती थी कितनी श्रद्धा उन दोनों लड़कियों की महाराज के प्रति। तो फिर ऐसे धीरे धीरे जी वहाँ पर अब दीक्षा की बात चली। तो मेरे शिक्षा गुरु थे रामचंद्र प्रभु, और जो मुझे गाइड कर रहे थे, और उन्होंने मुझे सब समझा भी दिया था कैसे कैसे दीक्षा होती है, क्या करना होता है, कि 4 नियम करने होते हैं, 16 माला करनी होती है सब। तो हम लोग तब तक सत्संग में भी जुड़ चुके थे उनके श्रद्धा कुटीर में, उसमें रेगुलर जाने लगे थे। और बहुत से भक्तों का संग मिलता था हमें, हर बुधवार को वहाँ जाते थे, हर शनिवार को हम पंजाबी बाबा मंदिर में जाते थे, और हर संडे को हम ग्रेटर कैलाश मंदिर जाते थे। तो इस तरह से 3 सत्संग जो है हमें मिलने लगे थे, 1990 की बात है। तो इस तरह से और धीरे धीरे मेरे मतलब श्रद्धा गुरु महाराज में हुई। एक बार उन्होंने बताया कि गुरु महाराज रशिया से आए हैं, और शाम का समय था। तो प्रभु जी बोले, रामचंद्र बोले कि आप जाके मिल सकते हो गुरु महाराज को। तो मेरे प्रभु जी ने बोला चलो आप मिलने चलते हैं। और ये ना हम लोग अपनी क्लिनिक वगैरह बंद करके शाम के समय शायद निकले, और स्कूटर में निकले। और बेटी भी थी हमारे साथ, है ना, और छोटी थी वो भी, 3 साल की होगी उस समय, 86 मोना 4 ईयर्स की थी। तो हमारे थे रास्ते में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई। तो गुरु महाराज के पास हम लोग ग्रेटर कैलाश मंदिर पहुंच गए मिलने के लिए। और महाराज ना हमें महाराज ने बुलाया, किसी ने महाराज को बताया कि गुरु महाराज आपसे मिलेंगे, एक कपल आया। महाराज ने अपने रूम में बुलाया। हमें देखा महाराज बहुत टायर्ड थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, वो शायद रशिया से वो जो फ्लाइट है उससे आए थे। तो महाराज ने बोला यस आप कुछ कहना है आपको। हमने कहा नहीं महाराज बस दर्शन करने आया। महाराज बोला आप कहाँ रहते हैं, कौन है, मतलब सब पूछा महाराज ने। प्रभु जी तो दीक्षित भक्त थे, लेकिन इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट में थे नहीं महाराज के। तो ऐसे बताया कि हम ऐसे रोहिणी से आए हैं। तो महाराज ने बोला आपके पास अब वापस कैसे जाओगे आप, छोटा बच्चा आपके साथ है। तो और रात भी हो चुकी थी, क्योंकि महाराज के वेट से मिलने के लिए हमें वेट करना पड़ा था, हमें नहीं पता था इतना वेट करना पड़ेगा। तो महाराज कहते घर कैसे जाओगे आप। तो हमने बोला ऐसे ही स्कूटर से। तो बोला नहीं रात बहुत हो चुकी है आप। तो महाराज की मतलब जो केयर है हमें वो समझ में आई, डिवोटी केयर। महाराज ने कहा नहीं आप ऐसे नहीं जाओगे। तो सब पास में रामप्रसाद प्रभु का एक पीआर ऑफिस था। तो महाराज ने हमारे लिए मतलब फ़ोन करके उन्हें बोला कि मैं एक कपल को भेज रहा हूँ, आप उन्हें रात को वहाँ ठहराइए। तो वहाँ पे रूम था जहाँ पे हम लोग रात को वहीं रुक गए। और तब हमें समझ में आया कि गुरु महाराज कितने केयरिंग है, ये जो नेचर उनका जो क्वालिटी मुझे समझ में आई। तो इससे मेरी श्रद्धा गुरु महाराज में और भी बढ़ गई। तो बस इस तरह से फिर ऐसे ही हम बीच बीच में महाराज को मिलते रहते। उनका क्लास में हमेशा अटेंड करती थी महाराज की, संडे को महाराज होते थे तो क्लास अटेंड करते, फिर महाराज से मिलने जाते उनके रूम में। इस तरह से चलता रहा। और फिर 1 साल के बाद 11/1/91 में गुरु महाराज ने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। और उस समय त्रिकाल के प्रभु जो है अभी जस्ट आए थे मंदिर, मतलब ज्वाइन किया था दिल्ली मंदिर को 91 में, और वो यज्ञ कर रहे थे उस समय। जब मेरी दीक्षा हुई थी तो त्रिकाल के प्रभु जो है वो उस समय यज्ञ कर रहे थे। तो उस समय महाराज, तो मेरे को जब दीक्षा मिली तो मैं बहुत ही खुश थी, ऐसे करके मैं महाराज के से दीक्षा ले रही हूँ और मैं माला पकड़ रही हूँ। और 4 नियम तो मुझे रटे हुए थे, और रामचंद्र प्रभु ने मुझे बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था। तो जब मैं ऐसे माला ले रही हूँ महाराज से, ऐसे करके माला ले रही हूँ और मैं बड़ी खुश हूँ, ऐसे करके महाराज को देख रही हूँ। और तो रामचंद्र प्रभु कहते हैं कि जब तुम्हारी दीक्षा हो रही थी तुम्हें ऐसे लग रहे थे जैसे तुम्हें रसगुल्ला मिल रहा हो। ऐसे ही तुम खुश हुई जैसे रसगुल्ला मिल रहा हो, पता नहीं उनकी इंटरप्रिटेशन थी ये। और क्योंकि मैं बहुत कंफर्टेबल थी, क्योंकि मैं सब कुछ सब फॉलो कर ही दी थी, और मेरे लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा था मेरे को। तो इस तरह से मेरी दीक्षा 91 में हुई। और फिर उसके बाद एक बार गुरु महाराज जो है हमारे घर भी आए रोहिणी में, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। हरे कृष्णा।